नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज चौथा अध्याय है और अध्याय का नाम है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया जाता है। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास था वह मध्य एशिया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास किए। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी ऋग्वैदिक काल में उसको कुल कहा जाता था, और इसका मुखिया जो होता था कुलपति या कुलप कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम का विकास होता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामीणी कहलाता था। फिर कई गांवों को मिलाकर के एक विष का निर्माण होता था, और विष का जो मुखिया होता था उसको विषपति कहा जाता था। कई विषों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था, और इसके मुखिया को राजन कहा जाता था। कई जनों को मिलाकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता था, और इसके मुखिया को राजा कहा जाता था। अर्थात ऋग्वैदिक काल की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उसको राष्ट्र कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो धार्मिक अधिकारी जो होता था वो पुरोहित होता था। पुरोहितों में जो गुरु वशिष्ठ थे वो रूढ़वादी विचारधारा के थे, जबकि गुरु विश्वामित्र उदारवादी विचारधारा के थे। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति अधिकारी को पूरब कहा जाता था। चारागाह गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको बाजपति कहा जाता था। पुलिस अपराधी पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहा जाता था। सूत रथकार तथा कंबादी के अधिकारी को रत्नी कहा जाता था, जबकि इनकी संख्या 12 थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते थे वो पुरोहित और सैनिक होते थे। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में न्यायिक अधिकारी का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की संस्था होती थी, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। इसमें जो सभा होती थी वह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में राज्यसभा। समिति नाम की जो संस्था थी वह सामान्य लोगों की संस्था थी, जैसे वर्तमान में लोकसभा, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जो युद्ध हुए थे। तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में एक दशराज युद्ध हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। दशराज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास भरत नामक समुदाय से संबंधित थे, और इसमें विजय सुदास की होती है। दशराज युद्ध का हमें उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का विभाजन व्यवसाय अर्थात कर्म के आधार पर होता था। जैसे देख सकते हैं कि यदि कोई शूद्र में बालक पैदा हुआ है और यदि वह विद्या किसी को देता है, अर्थात वो किसी को पढ़ाता है, तो वह ब्राह्मण माना जाएगा। अर्थात आप सोच सकते हैं कि जिसका जैसा कर्म होता था उसी के आधार पर वर्ण का विभाजन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात पिता ही उसका मुखिया होता था। हालांकि स्त्रियों की इस समय बेहतर स्थिति थी। जैसे देख सकते हैं शिक्षा के मामले में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं
विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण किया था। इस समय का जो समाज था वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी स्त्रियों की होती थी। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। अग्नि के जो देवता थे वह मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थता करते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र जो पशु है वह गाय है। गाय को अघन्या ऋग्वैदिक काल में कहा गया है, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। गायत्री मंत्र सरस्वती नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। तो इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि के जो देवता थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते थे। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक माने जाते थे। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता था। धौ देवता जो थे आकाश का देवता, अर्थात सबसे प्राचीन जो देवता थे वो धौ थे। सोम देवता वनस्पति देवता थे। उषा देवता जो थे वो प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विन देवता विस्पत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण देवता पशुओं का देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। मरुत देवता आंधी तूफान के देवता थे। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जीवन शैली क्या थी। तो मनोरंजन के साधन के रूप में संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ करते थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस जो वनस्पति से निर्मित होता था। वस्त्र के रूप में 3 प्रकार के पहनते थे। बांस, अधिवास और उसीण से बनते थे। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन की अन्य जानकारियों के बारे में। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और फिर कृषि था। धातु के रूप में ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करने लगे। लोहे की खोज आर्यों ने की थी। इसके बाद तांबा था जो लोहित अयस्क था। आदान प्रदान का जो माध्यम था ऋग्वैदिक काल में वो वस्तु विनिमय था, अर्थात किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप चावल, गेहूं, धान ले जा करके आप कोई भी वस्तु खरीद सकते थे। पौड़ी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। वेकनाट अर्थात सूदखोरी ब्याज पर ऋण देने वाला होता था। अब देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नदी का जो उल्लेख किया गया है वह सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख हमें मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन की जो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है। कुरुम्ब जो प्राचीन नाम नदी है उसका वर्तमान में कुर्रम नाम नदी है। कुंभा का काबुल नदी है। वितस्ता झेलम नदी। अस्किनी चिनाव नदी। परुषणी रावी नदी। सदुद्री सतलज नदी। विपाशा व्यास नदी। सदानीरा गंडक नदी। दृद्धति घग्गर। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वात नदी है। अब देखेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 BC से 600 BC तक था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, अर्थात जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे अब वही उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, अर्थात कोई बालक यदि ब्राह्मण में कुल में पैदा हुआ है तो वह अब ब्राह्मण कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्यों के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में
प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब देखते हैं अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडको नामक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब देखेंगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में। इधर दर्शन है और इधर प्रवर्तक हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाकी हैं। योग के पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल मुनि हैं। न्याय के गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। तो ये तो मित्रों थे हमारे ऋग्वैदिक कालीन संबंधित जानकारियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।